हेलो। जी श्रीमान जी, नमस्कार सर। नमस्कार अवस्थी जी। आदम अरे हुआ क्या हुआ? श्रीमान जी, सब बस आपने नाम लेके पुकारा, इसलिए साहब हमें ये लगा कि एकदम से। भाई विमलेश अवस्थी जी बोल रहे हैं, अब नाम जान रहे हैं। अपने ग्रुप के लोगों को, अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे तो फिर किसको पहचानेंगे? आदरणीय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आप बड़ी धृष्टता का पात्र समझें कि मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। यद्यपि आपने मुझे जहाँ भी कहीं शंका रही या मुझे ग्रुप में जोड़ना रहा या कुछ भी रहा, आपने मुझे तुरंत तत्काल मुझे वहाँ स्थान दिया। लेकिन फिर भी श्रीमान जी, मैं आपसे अपरिचित हूँ। यद्यपि मैं श्री पुनीत जी को तो जानता हूँ, उनका नाम मैंने सुना है अवश्य, लेकिन महोदय मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा यही निवेदन है कि मैं आपसे आपका परिचय थोड़ा सा। तो जिनको आप जान रहे हैं, आप बात भी उन्हीं से कर रहे हैं। क्या आप माननीय श्री पुनीत जी ही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, पुनीत केसरी बोल रहे हैं। बहुत बहुत श्रीमान जी, आभार सादर आदरणीय। इस तरह से आप मार्गदर्शन और दिशा निर्देश कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, मैं हृदयगत भाव से आपका आभार व्यक्त करते हुए ऋणी हूँ। नहीं, ऐसे कोई बहुत बड़ा हम काम नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि लोग मिसगाइड हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। बहुत ज्यादा श्रीमान जी, बहुत ज्यादा मिसगाइड है आदरणीय। इस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, विशेषकर यद्यपि सबका के हेतु नहीं है, लेकिन नाम मैं सरनेम लेके कहना चाहूंगा। जो यादव जी की टीम है स्पेशली वहाँ से, हाँ, ये सुनील यादव, विजय यादव, ये जो गैंग है पूरा, हम इसको टीम नहीं कहते हैं, हम इसे गैंग कहते हैं। एक तरह से ये रॉबरों का, रॉबर्स हैं सारे, ये चोरों की मंडली है। वाला नाम, हाँ, जो आपने पहले वाले नाम का उच्चारण किया, मैं उसी को टारगेट कर। हाँ, सुनील यादव। श्रीमान जी, ये क्या कर रहे हैं, हर जगह जो भी प्रविष्टि डालते हैं या जो भी इनका लेख आता है उस पर, उसमें हर जगह 2012 और अखिलेश यादव सरकार, 2012 आगामी आने वाली अखिलेश यादव सरकार, योगी गवर्नमेंट करती है, नहीं अखिलेश गवर्नमेंट तो करेगी। अच्छा, इस बीच जो साहब हमारा संसर्ग है, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं जिला जालौन से संसर्गित हूँ श्रीमान जी, और जिला जालौन का जो मुख्यालय उरई से, वहाँ से आदरणीय। और इस बीच साहब चूंकि हम लोग कुछ अलग अलग, जैसे हम अध्यापन कर रहे हैं साहब, इंटर कॉलेज में कार्यों में संलग्न हैं, तो एग्जैक्ट जानकारी तो हो पाना बड़ा दुर्लभ है ही। साथ में जो आप वही कह रहे हैं ना, एक आपने बहुत अच्छी कहानी द्वारा प्रेरणा किया था कि हाथी गांव में आया तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसका कान पकड़ा। तो अपने अपने जो स्पष्ट भाव उन्हें ज्ञातव्य हुआ, उसके आधार पर उन्होंने हाथी का विश्लेषण किया, हाथी की आकार की निर्धारित की। हाँ, तो कुछ यही साहब विडम्बना हम लोगों के सामने जुड़ी हुई है और चल है। बिल्कुल। अब हमें ये समझ में नहीं आता श्रीमान जी, 2-4 दिनों से, कुछ दिनों से आपकी यद्यपि मैं पोस्ट देख रहा हूँ, काफी ज्यादा हृदय गदगद है। जिस तरह से जो मार्गदर्शन और एक संजीवनी ही कहूँगा, संजीवनी ही कही जाए, प्राप्त हुई आपके संसर्ग से। लेकिन श्रीमान जी, पूरी तरह जो जानने की ललक और पिपासा है, वो शांत नहीं होने पा रही है आदरणीय। बिल्कुल, ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कहिए क्षमा चाहूंगा नहीं, अगर आप बोलना चाहें। नहीं, बोलिए आप। कुछ लोग कहते हैं आदरणीय कि कुछ 61,000 के आसपास 71,825 हैं, उनमें वैकेंसियां जो है वो अभी समायोजित नहीं हुए हैं। तो आखिर आप लोग सब कैसे हो जाएंगे? अगर होगा भी तो उन्हीं लोगों का होगा जितने हैं, इसके ऊपर तो कर नहीं पाएगी सरकार। इधर जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मबल के साथ आपके द्वारा उद्घोषणा की जाती है, आपके द्वारा जो उद्घोष किया जाता है, सार्वजनिक रूप से मंचन किया जाता है, दिखाया जाता है कि बचे हुए सारे जितने भी 2000 टेट पास हैं, 2011 से लेकर अब तक जो टेट पास हैं, सभी का समायोजन हो। तो साहब, ये जो बीच वाली स्थिति है, यद्यपि मैं आपके जो वीडियो यूट्यूब हैं वो भी देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी सब थोड़ा सा शंका
मैंने एक प्रवृत्ति लिखी थी कि कुछ लोग एंटीना हिला देते हैं जिसको जो स्क्रीन है साहब वो क्लियर नहीं आती, जिसमें हाँ लगती है हाँ। तो वो जो एंटीना हिलाने वाली बात आपने कहा, वो एंटीना हिलाने वाला काम ये सुनील यादव और इनका पूरा गैंग, ये चोर मंडली, और वो मान बहादुर एक है, वो नीलेश शुक्ला है, और प्रवीण श्रीवास्तव, पहले पुराने वालों को तो आप जानते ही होंगे जो कि निकल लिए अपनी नौकरी लेकर के, खूब जानते हैं। प्रवीण दादरी जो कि लूट करके निकल लिया, खूब 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 श्रीमान, बहुत अच्छी तरह बात की सब। तो ये लोग जो है चूंकि जानते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटी मोटी दिक्कत आई तो डॉक्टर आपसे कहता है ये टेस्ट कराइए वो टेस्ट कराइए, आप मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि डॉक्टर कह रहा है। चाहे तो डॉक्टर सामान्य जान रहा है, देख रहा है कि नहीं चोट लग गई है या इस वजह से फ्लू हो गया, जो भी सामान्य दवा दे दे तो वो इलाज आपका तुरंत हो जाएगा 10, 20, 25, 50 रुपए में। लेकिन 10, 20, 25, 50 वो दवा लिख देगा और 25, 50, 100, 200, 500 जो भी फीस आपसे ले लेगा, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का सपना है उसका या बना रखा है, जो खर्चे मेंटेन करना है, वो कैसे चलेगा। तो वो क्या करता है, आपसे लिखेगा जाइए ये करा के ये टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट कराइए, ये एक्सरे कराइए, एनीथिंग जो भी वो आपको लिखेगा। कारण क्या है कि अगर आप जाते हैं एक एक्सरे कराते हैं 400 रुपए का, तो वो 200 रुपये उसको कमीशन मिल जाता है डॉक्टर को। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं 200, 400, 500, 1000 का, तो उसका 50, 60, 70% डॉक्टर को कमीशन मिल जाता है। तो डॉक्टर क्यों चाहेगा कि आपको 50, 100 रुपए की दवा लिख दे और आपका इलाज हो जाए और आप ठीक हो जाइए। तो वो अपनी बिल्डिंग कैसे खड़ा करेगा, वो अपना जो बड़े हॉस्पिटल का सपना है वो कैसे पूरा करेगा। यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज तो करेगा ही करेगा, देर से करेगा, और पहले आपको डराएगा ये टेस्ट कराइए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, एनीथिंग। तो यानी आप डरते हैं तो आप वो सब कराते हैं, वो सब कराते हैं तो आप पैसा देते हैं, यानी डर से ही पैसा आता है। जब डर से मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। बिल्कुल यही काम ये लोग कर रहे हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं, लोगों को डराते हैं। भैया याचिका में देखो कोर्ट ने ऐसा किया, 839 को दिया, आप भी करोगे तो होगा, न्यू एड पर आप लड़ाई लड़ोगे कोर्ट से ही मिलेगा। ये नहीं बताते हैं सुप्रीम कोर्ट से अंतिम ऑर्डर हो जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का खुद वही जज अपने ऑर्डर को बदल नहीं सकता है, हम मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि स्पष्ट कर सकता है। वो भी कब, जब गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि नहीं हमें स्पष्ट कुछ लिख कर दीजिए तब, अदरवाइज वो गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है। नहीं सर, ये तो स्पष्ट है बिल्कुल कि उनकी जो मतलब विचारधारा है या सोच है या जितनी भी उनके द्वारा पोस्ट निर्गत की जाती है उसमें एक पार्टी विशेष की गंध तो आती है। हाँ। पार्टी विशेष के प्रति लिखा है, ठीक है, उससे संतृप्त जो गंध है वो तो बिल्कुल स्पष्ट आती है, यहाँ कहीं कोई दो राह नहीं है। अब श्रीमान जी मैं थोड़ा सा अपने आप को मैं यहाँ यही कहूँगा, मैं थोड़ा सा अल्पज्ञ हूँ या बुद्धि से कम हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर हैं। बस ये थोड़ा जानकारी किसी के पास कम है या फिर जो है वहाँ तक वो सोच नहीं पा रहे, बस फर्क इतना है। फिलहाल मैं इसलिए कहूँगा यहाँ पर, जिससे आप थोड़ा सा बिल्कुल बेसिकली मुझे प्रयास करने समझाने का प्रयास करें थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये ऐसे कौन से तथ्य हैं, ये मान के हम ये चलें कि जितने भी स्टेट पास जो हैं बैठे हुए हैं वो सब जो है उठा लिए जाएंगे, वो सब सारे लगा दिए जाएंगे, ऐसे क्या सरकार के सामने। जी देखिए, पहली बात हम संक्षेप में थोड़ा सा आपको पहले समझा दें कि 2017 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर 22 पेज का है। वो सिर्फ 22 पेज का हमारे आपके सामने आया है, उसमें अभी 100 पेज से ज्यादा और हैं जो हमारे आपके सामने नहीं लाया गया है। ठीक है, अब उन 100 से ज्यादा पेजों में क्या लिखा है उसको जो जान रहा है वही आपको अच्छे से हर चीज बता सकता है। और ये चीजें आज तक ओपन नहीं हुई हैं क्योंकि लूट मंडली है, ये अंदर जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, इनकी खुद की औकात नहीं है बात कर पाने की, बात भी नहीं कर पाते हैं। इनसे 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये लोग जो है हिस्ट्री या इंग्लिश में कुछ भी बता नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा, लोग गए थे, क्या क्या पूछा गया, आंसर तो नहीं दे पाते हैं, तो ये अंदर बात क्या करते होंगे। पहले तो इन लोगों की क्या क्षमता वैसी है नहीं। और वैसे भी अधिकारी या मंत्री जी लोगों से जब मुलाकात करेंगे, ये लोग हैं कौन जो इनको वो हर चीज़ बता देंगे। तो आते हैं कोर्ट ऑर्डर पर। तो कोर्ट ऑर्डर जो है वो 22 पेज का 25 जुलाई 2017 को आया, और उसमें के सैकड़ों पेज जो हम लोग के सामने आज तक नहीं आए हैं वो गवर्नमेंट के पास है और कोर्ट के पास है। उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है क्या करना है। हमारे आपके सामने जो 22 पेज आया है वो हम लोग जानते हैं और हमारे थोड़े लिंक हैं, इसलिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी है।
और बाकी जो चीजें सामने हो रही हैं तो वो हम प्रमाण के साथ आप लोग को लिखते भी रहते हैं और वो प्रमाण दिखाते भी रहते हैं। तो प्रमाण उसमें दिखाया आपने, जैसे सबसे अच्छा प्रमाण तो आपको ये लगा बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी और एकदम से जिससे आत्मा गदगद हो गई कि आपने जो कहा कि 69,000 वाला स्टे की बात जो आपने जो है बिल्कुल जैसे सब कुछ आप पूर्वाग्रसित होकर पूरे विदित था आपको सब कुछ, ऐसे आपने बिल्कुल जो भविष्यवाणी की, ये वास्तव में एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, एक अचंभा करने वाली। ये लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो है भविष्यवाणी है, बट कोई चीज की जानकारी पहले हो जाए तो वो हमारी भविष्यवाणी नहीं होती है, बस हमें पहले से वो जानकारी हो गई, बस हमें पहले जानकारी थी। यही तो कारण है आदरणीय कि मैं आपके प्रति सम्मोहित हूँ या आकृष्ट हूँ कि जिस तरह से आप जो आपका जो कॉन्फिडेंस दिखता है आपकी पोस्ट में, जो लेखन का एक और आत्म प्रतिबिंबन है, वो सब इतना प्रबल रहता है कि न चाहते हुए भी जितनी देर के लिए आपके संपर्क में, आपकी पोस्ट के संपर्क में आते हैं, आपका मनोवेग सुनते हैं, तो उतनी समय के लिए साहब जितनी भी डिस्चार्ज में से जो भी बैटरी डिस्चार्ज हुई होती है वो बिल्कुल ये मान के चलिए फुल चार्ज हो जाती है आदरणीय। चलिए अच्छी बात है कि कम से कम नेगेटिव नहीं होते हैं हमारे पोस्ट से, क्योंकि इतने सारे लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, लोगों को हताश निराश करते रहते हैं हमारे पोस्ट से कम से कम। जी जी, आपकी लेखन की विलक्षणता है श्रीमान जी कुछ ऐसी कि यह मैं बिल्कुल ये श्रेय देना चाहूंगा तहे दिल से। कुछ ऐसा है आप उसमें मतलब अंतरंग क्या है, मैं उसको भले ही शब्द से जो है कोई शब्द ना दे पाऊँ कि उससे मैं बिल्कुल एकदम से पूरी तरह से चार्ज हो जाता हूँ। ये बात तो अपने आप में बिल्कुल यथार्थ। चलिए इसके लिए पहले तो धन्यवाद। और देखिए सबसे मुख्य होता है ना सोच, कि व्यक्ति की सोच कैसी है, कौन किस तरह से सोच रहा है। उनकी सोच है लूट करना, तो उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं। हमारी सोच है कि लोग जो है, जैसे अभी एक घटना घटित हुई है, सुशांत सिंह राजपूत पूरे भारत को हिला के रख दिया, जो कि एक साधारण सा दिखने वाला और प्रतिभाशाली जो है एक एक्टर, जो कि तेजी से उभर रहा था और इस तरह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उसने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी थी उसके साथ, तो इस तरह की घटना घटित हुई। ऐसा ही काम ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम बता दें कि ये जब 2017-18 में ये लोग धरना कर रहे थे, लगातार कई धरने हो रहे थे 17-18 में, तो जब धरने हुए हैं आप उठा करके पोस्ट देख लीजिए, ये लोग बड़े सिंपैथी वाले पोस्ट डाले कि मेरी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ कि फलाने ने सुसाइड कर लिया। अरे बेवकूफ, उसने सुसाइड कब किया? ये देखो तुम्हारे धरने में आया, धरने के आने के बाद उसने किया, इसका मतलब तुम्हारे धरने से वो नेगेटिव हुआ। उसने सुसाइड नहीं किया, उसने सुसाइड नहीं किया, तुमने उसे बुलाया खूब उम्मीदें जगा करके, और फिर आने के बाद तुमने उसके उम्मीदों को इतना तोड़ दिया, उसे मजबूर कर दिया सुसाइड को, यानी कि तुम मर्डरर हो। ये सुनील यादव के लिए हम बोल रहे हैं, हम लिख भी चुके हैं ये पोस्ट। ये सुनील यादव इसका जिम्मेदार है कई लोगों के सुसाइड का। भाई जब पता है हमें, जब हम एक बार धरना कर लिए, 2 बार धरना कर लिए और अंदर अधिकारियों से मिल लिए, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं अभी ये चीजें नहीं होनी है, वो साफ कह रहे हैं भाई अब आपकी संख्या जो है वो उसके आधार पर भी कमेटी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही होगा। जब कमेटी बन चुकी है, आप बिना वजह धरना पर धरना बुला रहे हो लोगों को। बेचारा किसी तरह अपना घर गृहस्थी चला रहा है, 2-4-10 हज़ार कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, वो बड़ी उम्मीद लेकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर से खर्चा करके आता है बड़ी उम्मीद के साथ। जो उसके जेब में होते हैं वो भी वो खर्च कर डालता है, आप चंदा मांगते हो वो भी वो दे देता है, और फिर आप सुबह से शाम तक उसको भूखे प्यासे धरना में बैठा के शाम को कहते हो भैया घर जाओ। अरे कम से कम अंदर से अधिकारियों से एक लिखित तो कुछ लेकर आए होते। सच्ची बात है, तो उससे कम से कम थोड़ा सा ये लगता है कि ये लोग धरना करते हैं, आने जाना कुछ सार्थक हुआ। अंदर से लिखित आज तक ये लोग कुछ नहीं लेकर आए, इनके पास लिखित कुछ नहीं होता है, तो ये गधे जो है किस सांत्वना पर मान जाते हैं। कम से कम मत लो लिखित, कम से कम मीडिया के सामने ही कर दो, बोल दें। आप आ जाते हो अंदर, हाँ योगी जी ने ये कह दिया, दिनेश शर्मा ने ये कह दिया, महेंद्र पांडे जी ने ये कह दिया। अरे गधे, कुछ लिखित लेकर आए हो तुम? अंदर से कुछ लिखित तो लेकर नहीं आए, तो तुम्हारी औकात क्या रही अंदर? तो ये वो लुटेरे लोग, तुम्हें भगा दिया गया, मिलने भी दिया गया या नहीं दिया गया, या तुम्हारा क्या वास्तविकता है? वास्तविकता यही है कि इनको अंदर से भगा दिया जाता है। ये आकर से बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, चाहे वो नीलेश शुक्ला हो, प्रवीण श्रीवास्तव हो, सुनील यादव हो, मान बहादुर हो, जितना नाम ले लीजिए, रविंद्र दादरी, सब झूठ लिखते हैं। अंदर किसी की कोई औकात नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। फोटो वोटो अंदर जाते हैं,
इन सभी विधाओं से होकर मेरा ये दुर्भाग्य रहा, मैं गुजरा हूँ श्रीमान जी। चंदा भी मैंने कईयों बार गया, लखनऊ में भी गया मैं धर्मों में। लेकिन वही अंदर से जो है, जो जिस भाव के साथ गया था वो शांत नहीं हुआ। वहाँ कहीं जो सेचुरेशन वाली बात कही जाए, या जो जितना भी मनोगत संशय इत्यादि जो भ्रम है उनका संपूर्णतया मूर्खता निवारण वाली बात कही जाए, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई नेता नहीं आया। हाँ आए सब वही बात जो आप कह रहे हैं उसी की पुनरावृत्ति मैं करूंगा। लूटने वाले इतना दे दीजिए, इतना जमा कर दीजिए। अब कुछ भी समूह में है श्रीमान जी तो करना पड़ता है। कल वहाँ चल रहा है, फला तारीख को वहाँ चलना है, ऐसे चलना है। गए कहीं लाठियाँ चल रही हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। इसमें से जो है थोड़ा सा भटकते रहे। तो सबका मुझे आपका नाम सुनने में आया, एक लोग हमारे परिषद के हैं, आपके समूह में भी हैं, तो उन्होंने मुझे आपका नाम सुझाया। बोले आप जरा उनके संपर्क में, उन्होंने आपकी पोस्ट मुझे भेजी। तो आपकी पोस्ट पढ़ के मुझे ये लगा कि नहीं, ये जो भी है सज्जन, ये वास्तव में कुछ निष्पक्ष भाव से और बड़ा ही कुछ अलग लिख रहे हैं इस तरह से। निष्पक्ष भाव से ही आप जो है बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन बात कोई भी, हम ही नहीं आप भी या अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो निष्पक्ष भाव मतलब ना हम किसी पार्टी विशेष के समर्थक हों बात करते वक्त, वो अपना व्यक्तिगत जीवन है कि हम बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, सपा सपोर्ट, वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जब हम किसी मुद्दे पर आए तो मुद्दे पर तो निष्पक्ष होना चाहिए। ना भैया बीजेपी, ना सपा, न बसपा, न अखिलेश यादव, न योगी जी, न कुछ भी नहीं। हम तो साफ साफ कहते हैं कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी दूध का धुला नहीं है। कोई भी यहाँ हमारा आपका सिर्फ कल्याण नहीं करने आए, वो राजनीति भी करने आए हैं, वो सत्ता पाने आए हैं। तो अब इन चीजों को स्पष्ट करके तब उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, क्या करने वाली है। तो स्पष्ट है कि मायावती ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है 2011 के बाद इस भर्ती से रिलेटेड हमारे आपके पक्ष में। 2011 भर्ती निकाल करके वो जैसे जो है होता है कि एक तरह से दूसरी मक्खी निकाल कर फेंक देना, वो वाली कंडीशन उन्होंने किया। ठीक है। फिर अखिलेश यादव आते हैं, 5 साल जो है हम लोग को सिर्फ दौड़ाते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं 5 साल में। और जब सत्ता से चले जाते हैं तो सिर्फ उनका मोह दिखाई देता है शिक्षा मित्रों के प्रति, शिक्षा मित्रों के प्रति वोट को लेकर उन्होंने वास्तव में जिस तरह से बरगलाया वो बहुत दुखद रहा। तो पूरी तरह से बरगलाया गया। उनसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती, वो कोई स्टेटमेंट आज के डेट में नहीं देते हैं, न देंगे। वो उनकी कोई मंशा नहीं थी बीएड 2011 को करने का। वो न्यू एड जो लाया उन्होंने बिना केंद्र सरकार से, बिना एनसीटी या जो एमएचआरडी वगैरह जिनसे अप्रूवल लेना होता है उनसे अप्रूवल लिए बिना उन्होंने लाया। और लाया नहीं था, कोर्ट ऑर्डर था कि उसमें जो विसंगतियां रह गई हैं 2011 विज्ञापन में उसको दूर किया जाए। उसको दूर करने की बजाय इन्होंने उलझाने का और काम किया और बाद में कोर्ट में हिला हवाली करने लगे, बहाने बनाने लगे कि नहीं ये दूसरी भर्ती है, ये है, वो है। लेकिन कोर्ट समझ गई थी कि नहीं ये वही, उसी पर इन्होंने नौटंकी किया है। और इसी वजह से कोर्ट ने 2015 में ऑर्डर किया कि इसके पैसे वापस किए जाए और उसी के तहत गवर्नमेंट ने पैसे वापस करने के लिए फॉर्म भरवा लिए हैं और पैसा वापस 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के तहत हो रहा है। तो अखिलेश यादव से उम्मीद अगर कोई करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है। तो अब इतनी चीजों से तो क्लियर है कि अखिलेश यादव कुछ नहीं करने वाले हैं, मायावती कुछ नहीं करने वाली है इस मैटर में। अब इसके बाद अगर बात कर लिया जाए एक बार कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस केंद्र में थी उस वक्त जब ये सब घटित हो रहा था। उन्होंने कुछ भी कभी नहीं कहा, ना अब कहते हैं। ठीक है। तो जब उस वक्त नहीं कहे ना अब कहते हैं तो उम्मीद उनसे 1% करना बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी वो कांग्रेस पार्टी पप्पू के हाथ में है, पप्पू कितना काबिल है सब जानता है। नहीं, पप्पू के हाथ में सर वैसे भी इनका मतलब जो है जब से भर्तियां निकली कांग्रेस की जो नीति है बहुत ढूलमूल या बिल्कुल शांत उदासवादी, मतलब पृथ्वी से जो भी संज्ञा दी जाए वैसी रही। कहीं कोई इनका हस्तक्षेप ही नहीं रहा। सही बात तो ये है, तो इनका कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। इनकी कहीं अब आते हैं एक एक पार्टी की तरफ चलते हैं, इसको भी डिस्कशन कर लिया जाए। अब आते हैं आम आदमी पार्टी। दिल्ली में जो है ये कभी आते नहीं है, अपने मैटर में कभी बोलते नहीं है, तो उनसे भी उम्मीद करना बेकार है। अब लास्ट बचा कौन? बीजेपी। तो बीजेपी ने आने से पहले भी कहा था और आने के बाद कुछ कार्य भी किए हैं इस फील्ड में। कोर्ट ऑर्डर पहले तो मुद्दा जो था हल कराया, शिक्षा मित्रों को बाहर कराया, बीएड को वैलिड किया, इतनी सारी चीजें की हैं और भी बहुत सारी चीजें की हैं, वो सबके सामने है।
मौर्य जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी सदन में इस बात को रखा। वैसे भी हाँ, जो है तो इस आधार पर देखा जाए तुलनात्मक रूप में तो बीजेपी ने किया भी बहुत कुछ है, कोर्ट ऑर्डर भी है, क्रमशः वो कर भी रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर था 2 मौके दिए जाए शिक्षा मित्रों को, उन्होंने दिया। कोर्ट ऑर्डर था कि नई भर्ती कोई ना आए जब तक 2011 का ना हो, कोई नई भर्ती नहीं आई। ये पुरानी भर्तियां हैं जो उनसे पद रिक्त हुए थे, समायोजन रद्द होने से वही है। कोर्ट ऑर्डर था कि जो है जो फर्जी वर्जी हैं जहाँ कहीं है गवर्नमेंट उनको जांच करके बाहर करे। आप देख ही रहे हैं पिछले 3 सालों में गवर्नमेंट क्रमशः कर ही रही है ये सब काम। तो इन्हीं के आधार पर ना हम लोग आगे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्योंकि हम लोग के सामने सब कुछ अभी है नहीं। तो गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट हो रही है क्या है। अब सब कुछ से डिपेंड करता है नई शिक्षा नीति पर। नई शिक्षा नीति लागू होगी, ये 2011 के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया जा रहा, ये शिक्षा आरटी एक्ट के तहत किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आरटी एक्ट के तहत और नई शिक्षा नीति जो लाई जा रही है उसके तहत पूरे भारत में। नई शिक्षा नीति श्रीमान जी कब तक और क्या इसमें मतलब कुछ इसके बारे में कुछ पूरा नई शिक्षा नीति का हम जो है पूरा आपको भेज देंगे, 500 पेज का करीब है। आपको उसमें जो कुछ पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। जुलाई अगस्त में लागू हो जाएगा, ठीक है। लागू होने के बाद पूरे भारत में करीब करीब 10 से 14 लाख भर्तियां होंगी। ऐसा नहीं है कि 2011 पहली बार टीटी हुआ टिकट या हाँ हेलो, हाँ जी साहब बिल्कुल प्रतीक्षारत हूँ मैं आपके। हाँ वो फोन कट गया था अचानक। हम लोग चर्चा कर रहे थे नई शिक्षा नीति के बारे में, तो वो हम आपको भेज देंगे फिर से, ग्रुप में हमने डाला भी था। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है पूरे भारत में 10 से 14 लाख भर्तियां होनी है। आरटी एक्ट यही कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है। तो चूंकि आया था 2009 में, कांग्रेस की सत्ता थी उस वक्त, कांग्रेस मजबूरी में लेकर आई थी। क्या नाम है उनका, वकील साहब क्या नाम है, कपिल सिब्बल। हाँ सिब्बल साहब लेकर आए, लेकिन मजबूरी थी उनकी इसलिए लेकर आए थे। कांग्रेस की मजबूरी थी इसलिए आई थी, लेकिन कभी भी ये लोग सीरियस नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और शिक्षा मित्रों के पक्ष में वो केस भी लड़ते रहे, यानी अपने ही जो कानून लेकर आए उसी के अगेंस्ट लड़ते रहे वो, तो उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो उसके तहत जो है नई शिक्षा नीति लागू करके गवर्नमेंट पूरे भारत में जो नया मानक नई शिक्षा नीति में है उसके अनुसार भर्ती करेगी 10 से 15 लाख। इसके लिए इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भेजा भी है कि हर क्लास में एक टीचर, उसका हम आपको न्यूज भी डाले हुए थे, फिर से डाल देंगे। कटिंग जो है डाले मैंने सुनी है सर, एक चपरासी और हर टीचर, एक सफाई सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मी, इस तरह से आपने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया हुआ है श्रीमान। हाँ तो वही, अब जो चीजें सामने आती जाती हैं हम डालते जाते हैं, तो उसके तहत ये सारी चीजें की जाएंगी। यानी कि अब तक जो स्कूलों में कहीं एक भी टीचर नहीं है, कहीं एक है, कहीं 2 हैं, कहीं शिक्षा मित्र काम चल रहा है 1 2 हैं, तो वो सिस्टम नहीं रहेगा। मानक जो है वो ये कहता है कि कक्षा 1 से 5 में 6 टीचर होने चाहिए, यानी कक्षाएं 5 होंगी, टीचर 6 होंगे, और हर टीचर को 1 या 2 पीरियड ऑफ मिलना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रा वर्क जो हो, कॉपी चेक करना, अन्य चीजें अपना करते रहें। लेकिन अभी इतने अचानक नहीं बदलाव करेंगे, पहले ये हर कक्षा में 1 टीचर ला रहे हैं, यानी कि हर स्कूल में कम से कम 1 से 5 के लिए 5 टीचर होने चाहिए। ये पूर्व प्राथमिक विद्यालय अभी तक नहीं हमारे जो है भारत में इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। अब ये LKG UKG ये सब लाने जा रहे हैं। तो करीब करीब यूपी में 76,000 के आसपास जो है स्कूलों को किया जाएगा इसी सत्र से या अगले सत्र से, संभवतः इसी सत्र से आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट करना है। तो इन जगहों पर, हाँ इन जगहों पर टीचरों की जरूरत है। उसके बाद अभी प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है, टीचर प्रमोट होकर जूनियर में जाएंगे। जूनियर में भी अभी तक टीचर हर सब्जेक्ट के नहीं थे, जबकि साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग और सोशल के अलग, ड्राइंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर चाहिए होते हैं, जो कि अभी तक परमानेंट टीचर नहीं रखे जा रहे थे, थोड़े बहुत रखे जा रहे थे। सपा सरकार ने 29,000 से साइंस की भर्ती निकाली, वो भी सिर्फ उनकी मंशा ये थी कि अपने लोगों को अंदर डालना, उसमें बहुत फर्जी घुसे हुए हैं। तो सारी चीजें जो उलझी हुई हैं, जो भर्तियां जिस तरह से डिस्टर्ब हैं, जहां पर स्कूल सब डिस्टर्ब है, गवर्नमेंट सब सही कर रही है, क्रमशः करते हुए आई भी है। अब कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति जुलाई अगस्त में लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कम से कम 2 3 4 महीने लगेंगे। उसके बाद क्रमशः वो वर्षवार करेंगे।
क्योंकि उनको पता है कि 2011 के साथ या पुराने लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसा नहीं सिर्फ 2011 के साथ हुआ है, 2013, 2014, 2015, 2016 में जो बीटीसी वाले हैं उसमें आधे अधूरे लोग, हाँ आधे अधूरे लोगों का हुआ है, आधे अधूरे भी बचे हुए हैं। इसी कारण उनका भी करने के लिए गवर्नमेंट ने जो 12,460 भर्ती है उसको रोक कर रखा हुआ है, ताकि इसी के माध्यम से करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने उसमें आवेदन किया है हर व्यक्ति। तो कुल मिला के 2011 वाले करीब 1 लाख हैं, 2013 से लेकर के 2016 तक जितने हैं बीटीसी टेट पास, इनकी संख्या करीब 70-80 हज़ार है। यानी कि अगर दोनों भर्तियों को मिला लिया जाए, 2011 वालों को मिला लिया जाए और 2013 से 2016 तक को बीटीसी पूरा मिला लिया जाए, तो इनकी संख्या हो रही है करीब 2 लाख। तो 2 लाख तो ये क्रमशः पहले करेंगे। इसके बाद 2017 में 50-60 हज़ार बच्चे रह गए हैं, उनका नंबर आएगा। और फिर 2018 वालों के लिए 69,000 ही है। तो जब ये पीछे वाले हो जाएंगे 2011, 2013, 14, 15, 16, 2017, तो जो 2018 में आज जो लड़ाई चल रही है कि कट ऑफ 60-65 रहे, 40-45 रहे, शिक्षा मित्र मुद्दा है, प्रश्न विवाद जो भी है, ये इसमें टाइम लगेगा। तब तक बहुत सारे लोग नौकरी पाके निकल चुके होंगे, टीटी, पीटी, एलटी ग्रेड 2011 और अन्य 12,460। एक चीज थोड़ा अल्पज्ञता जानना चाहूंगा, एकदम 2 लाख पद जो एकदम तो ये सृजित करके विज्ञापन निकाल नहीं पाएंगे, ये मतलब नहीं, ये विज्ञापन नहीं निकालेंगे। ये हमसे आपसे जिला वरीयता लेंगे सबसे पहले 2011 वालों से, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो क्रमशः चलेंगे, वर्षवार में भी क्रमशः ही होगा। तो हमसे आपसे जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग इन लोगों की चली है 69,000 में, इसी तरीके से एक हम लोगों से एक फॉर्म भरवाएंगे ऑनलाइन, जिसमें हम लोग को जिला वरीयता देना होगा। हो सकता है निःशुल्क रहे, हो सकता है 100, 200, 500 रुपये चार्ज रहे, ठीक है। तो जिला वरीयता इसलिए लेंगे कि पुराने मैटर हो चुका है, लोग कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर गए होंगे, बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनके शादी ब्याह हो गए होंगे, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे, वो कहीं और चाहते होंगे अब नौकरी। उसके लिए एक फॉर्म भरवा लेंगे जिससे उनको जानकारी हो जाए कौन कहाँ चाहता है। और 99% मान के चलिए कि सबको अपना जिला ही देंगे, जो पहला वरीयता होगा उसी के आसपास सबको मिल जाएगा, क्योंकि पद बहुत हैं। तो सबसे पहले 2011 करेंगे। और 2011 में ये जो लोग कह रहे हैं न्यू एड कभी नहीं होगा, क्योंकि इस पर फीस वापसी होना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पर, पूरा एक विस्तृत ऑर्डर है, 2015 में हुआ था। तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से फॉर्म भरवाए इन्होंने फीस वापसी के लिए, वो फीस वापस ही होगा। 2012 विज्ञापन में कोई इंटरेस्ट नहीं इस गवर्नमेंट का, न लेगी इंटरेस्ट, करना ही नहीं। जब 2012 विज्ञापन ये नहीं करने वाले हैं तो अंतरिम आदेश भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट करे भी क्यों? आपने फॉर्म भरा होगा 2012 विज्ञापन में, आपने फॉर्म भरा होगा, आपका ही हो सकता है नाम 24 फरवरी में हो सकता है आपका ही नाम 12,460 में हो सकता है 24 फरवरी के बाद वाले में आपका नाम हो। तो गवर्नमेंट पागल है जो एक ही व्यक्ति को 4 जगह नौकरी देगी। बिल्कुल। तो वो क्यों बारी बारी एक एक ये स्टेप बाय स्टेप करेगी? भाई 12,460 वाला कहता है 12,460 जो है यही सत्य यही होगा, 24 फरवरी का तो यही सत्य यही होगा, न्यू एड कहता है यही सत्य यही होगा, हर कोई तो कह रहा है यही होगा। हम कौन सा उनसे हट के कर, हम कह रहे हैं सबका होगा, वो नहीं होगा जो वो कह रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी हैं, बड़े बड़े उनके पास वकील हैं, मंडली है पूरी उनके पास, तो सारी चीज़ें तैयार हैं। कैसे क्या करना है गवर्नमेंट अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है, वो सिस्टमेटिक चल रही है। उनको जो जब करना है वो तब कर रहे हैं, अब बस इंतजार है। पूरा क्रियान्वयन जो नई शिक्षा नीति जो है लागू होने के बाद, यानी कि अगस्त के बाद जो क्रियान्वयन है सरकार की तरफ से, वो हमारे सामने थोड़ा दिखाई देने लगा। हाँ बिल्कुल दिखाई देने लगा। अभी से आप देखना शुरू कर दीजिए ना। हमने पहले भी पोस्ट डाला है कि 69,000 भर्ती, हम 68,500 से पहले ही हमने डाला था कि भर्तियाँ आएंगी लेकिन पूरी नहीं की जाएंगी, विवादित रहेंगी। ये हमने 2017 में पोस्ट लंबा चौड़ा डाला था इस पर। आपके सामने आज है वो कि 68,500 आधी अधूरी हुई है, 69,000 पूरी तरह लटकी पड़ी है। क्योंकि एक जैसे फिल्म डायरेक्टर होता है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है कि कब क्या करना है, कब किसे कौन सा डायलॉग बोलना है, कब किसको गोली मारना है, कब किसको मरना है, किसको नहीं मरना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा है। क्योंकि पूरी गवर्नमेंट की पूरी सोची समझी रणनीति है। हाँ, जैसे डायरेक्टर पूरा रणनीति तय करके अंतिम में जो वो चाहता है कहानी में दिखाना, अंतिम में वही होता है। वैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग कर रखा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर कर रखा है, अंतिम में वही होगा। और जो हम बता रहे हैं वही चीज़ें कि 2011 पूरा होगा और BTC वाले जो हैं अन्य सारे, उनका भी पूरा होगा क्रमशः। के बाद में जब आएगा 69,000 की बारी, तब तक बहुत से लोग नौकरी पा चुके होंगे, छोड़ के जा चुके होंगे। इसमें अन्य लोगों को जो मेरिट कम है, जिनकी या जो भी है 40-45 की मांग है,
गवर्नमेंट उसके अनुसार कोर्ट ऑर्डर करवा करके वो भी पूरा कर देगी। और उसमें भी देखिएगा उससे 69 जाने ज़्यादा लोग नियुक्ति पाएंगे। जैसे अभी कोर्ट में गवर्नमेंट कह रही है शिक्षा मित्रों को हम अलग से 51,000 देंगे, तो 51,000 उधर शिक्षा मित्रों को 40-45,000 जो है उनको कर देगी। इधर 69,000 में प्लस और पद बढ़ेंगे, बाकी जो पीछे वाले रह गए होंगे उनका भी होगा। मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सबका ही एक तरफ से हित करने के चक्कर में है, अगर सबका ही हित करना चाहिए, किसी से विरोध नहीं लेना चाहिए। अगर आप उनका स्टेटमेंट भी देख लें जो पूरे विश्व कह रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कह रखा है सबका साथ सबका विकास, यानी कि ये किसी को दबाना नहीं चाह रहे, किसी का अहित नहीं करना चाह रहे। बस ये है कि कोई चीज प्लानिंग किया हुआ है तो उसे जो है पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, तब तक के लिए तो असंतुष्टि रहेगी लोगों में, धैर्य रखना होगा। तो बस वही सब कुछ है जो हम लिखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं यूं ही लिखते हैं, उसके पीछे कारण है, अंदर की जानकारी है, और जैसे जैसे वो चीजें सामने आती जाती हैं पेपर कटिंग वगैरह हम डालते रहते हैं, और हमेशा हम तर्क और कारण पर हर चीज लिखते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी की, वहीं से हमारी शंकाओं का निवारण होना शुरू हो गया। आपको बताया, आपने इतनी अच्छी बात कही कि जो बिल है या कोर्ट द्वारा वो आप लोगों के सामने पूरा नहीं प्रस्तुत हुआ, उसके कुछ पेज आए, पूरी जानकारी नहीं है, और क्या जानकारी है वो थोड़ा गोपनीयता में रखी गई। गोपनीय की गई, तो वहाँ से मुझे ये स्पष्ट हो गया कि आप ये सारी चीजें जो है कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, वो सब क्या है, किस तरह से है। मैं संतुष्ट हुआ आपसे बात करके। हाँ, तो बस थोड़ा और इंतजार, नई शिक्षा नीति भी सामने आ जाएगी लागू होकर के, कमेटी रिपोर्ट भी आ जाएगी, वैलिडिटी वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो एज वाली समस्या लोग कहते हैं हम 40 के हो गए, 45 के हो गए, 50 के हो गए, ओवर एज हो गए, ये भी समस्या नहीं रहेगी। कोर्ट ऑर्डर है ऑलरेडी और गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन सब कुछ करेगी। भाई ये हमारी आपकी समस्या नहीं है, ये गवर्नमेंट की समस्या है, उसे कोर्ट ऑर्डर कैसे पूरा करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और एज की समस्या कहाँ से आएगी, अभी पीजी बेस वालों के साथ तो आई नहीं, अभी 12 लोग नियुक्ति पाए हैं, न टीटी की वैलिडिटी वाली समस्या आई, न एज की समस्या आई। जब शिक्षा मित्रों को एज में छूट मिल सकता है, 57 साल वाले परीक्षा दे रहे हैं, जब उनको वेटेज मिल सकता है, हर तरह की छूट मिल सकती है, हम तो लीगल हैं शुरू से अब तक। लीगल है, और हमारा तो जो है कोर्ट में बेचारा भीम रहा, उसके लिए हम क्या करें। और कोर्ट हमारे पक्ष में शुरू से रहा। डी वाई चंद्रचूड़ जी हाई कोर्ट के जज जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने लिखा, उन्हीं की देन है कि हम और आप इस उम्मीद में हैं, और हम लोग की उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। उन्होंने ही सब कुछ क्लियर कर दिया था कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। यहीं से हमारे और आपकी नियुक्ति का दरवाजा खुल गया सभी के। और हम 2012 से ही पोस्ट लिख रहे हैं लगातार, जब जब जो चीजें घटित हो रही थी हर विषय पर हमने लिखा है कि क्या हो रहा है स्पष्ट। लेकिन क्या है ना कि कुछ चीजें लुभावनी होती हैं, लोग उधर आकर्षित ज्यादा होते हैं, तो हम जो चीजें लिख रहे हैं तो वो बहुत हाई लेवल की चीजें हो जा रही थी, शायद लोगों के सर के ऊपर से निकल जा रहा था, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, न समझना चाहा। लोगों को अट्रैक्शन हो रहा था, भैया याची बन जाओ तो नौकरी मिल जाएगा, यही कर लो तो नौकरी मिल जाएगा, जो लोग डाल रहे थे लोग उन पर अट्रैक्ट थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि नहीं, उन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो जो 839 का एक प्रलोभन था लोग का, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि 839 को मिला कैसे, किस शर्त पर मिला। उनको यही शर्त था कि हम 839 जो याची उनको दे रहे हैं नौकरी, आप लोग जो केस लड़ रहे हो शिक्षा मित्रों के खिलाफ, सपा सरकार ने ही दिया था उनको ये प्रलोभन। कपिल देव यादव और वगैरह को सबको प्रलोभन दिया गया था कि आप लोग केस को ढीला कर दो, ठीक है। तो इसी शर्त पर इन लोगों को नौकरी दी गई थी, सब कुछ हुआ था। अखिलेश सरकार में भी प्रलोभन मिला और इन लोगों को आगे और भी बहुत कुछ मिलता रहता है प्रलोभन। गवर्नमेंट को चूंकि मैटर हल करना था तो उसमें क्या करना, वो कौन सा अपने जेब से दे रही है, इनको नौकरी देना था, सबको देना है। कोर्ट तो वैसे भी कर रही है, भैया जो अंदर वो अंदर, जो बाहर है उसको भी अंदर का रास्ता बना रहे हैं। तो जो बाहर अंदर आना, तो भैया तुम भी तो वही हो बाहर वाले, चलो 839 अंदर आ जाओ, तुम पहले आ जाओगे, बाकी लोग बाद में आएंगे, बस फर्क इतना रहेगा। तो चलिए लगभग हम समझते हैं काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, काफी लंबी बात भी हो गई। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, और मैं बिल्कुल आपको सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। आप बच्चों का शिक्षा कार्य में संलग्न थे, उसके बाद आपने मुझे समय दिया और मेरी बात को सुना। बस लोगों में जानकारी का अभाव है, लोगों में जागरूकता कम है। लोगों को भी एक पोस्ट डाल दे हम अगर जो है उसमें थोड़ी बड़ी पोस्ट हो जाए तो लोग जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। भाई पढ़ोगे नहीं, चीज़ों को समझना चाहोगे नहीं,
बस एक ही रट लगाओगे कि नौकरी तो भाई 5 कहने रट लगाने से नौकरी आज तो नहीं मिल जाएगी। हाँ, ये कर सकते हो कि एक बार चीज़ों को समझ लो, बैठे ही हो, कुछ कर नहीं सकते हो, फालतू में याची बन रहे हो, धरना दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लुटेरों से जो है अपना मानसिक आर्थिक हर तरह शोषण करवा रहे हो, कम से कम एक बार सुन लो कोई कुछ कह रहा है, तर्क पर रख लो कि क्या वास्तव में ऐसा है भी या नहीं है, क्या जो कह रहा है व्यक्ति उसका कोई प्रमाण भी है या नहीं। तो हर चीज का हम प्रमाण देते हैं, हर चीज तर्कों पर कहते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, हर चीज। अब इस तारीख अगर पूछोगे भैया कि हाँ फलाने तारीख को होगा या कब होगा, कौन सी तारीख बता दो, तो तारीख कैसे कोई बताएगा। नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, और उसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर कोई बता रहा है तो वो एक अपने आप में हास्यास्पद है, अगर कह रहा है तो वो हास्यास्पद है सर, थोड़ा बिल्कुल। नहीं कह सकते। तो चलिए बात करके आपसे काफी अच्छा लगा, फिर आगे भी बात होती रहेगी, थोड़ा हम भी व्यस्त हैं, फिर बात होगी बाद में। बिल्कुल, बहुत बहुत नैतिक आभार सर। और यही मैं आपसे थोड़ा सा प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भी कहें कि अगर कहीं कोई ऐसे संशय आता है मनोगत, बिल्कुल उसके निस्तारणार्थ आपसे सर समय चाहूंगा। बिल्कुल, आप बहुत बहुत तहे हृदयगत भावों से आपका स्वागत, धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी हमेशा स्वागत है, और नंबर हम आपका सेव भी कर लेंगे, आगे फिर बात होती रहेगी, संपर्क में रहेंगे। ओके, ठीक है, नमस्कार। शुभ संध्या।